आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जो है समय और जो दूरी है उस चैप्टर का आगे का और जो है क्लास हम करने वाले हैं। समय और दूरी में मैंने जो है आप लोग को लगभग जो है 3 टॉपिक जो है वो 3 टाइप जो है मैंने क्लियर करवा चुके हैं। आज का जो हमारा जो टाइप है वो औसत चाल के ऊपर डिपेंड है। औसत चाल क्या होता है इसको जो है हम पहले समझेंगे, फिर इसके जो क्वेश्चंस है उसको हम आगे करेंगे। तो चलिए समझते हैं औसत चाल क्या होता है। चाल सबको पता है क्या होता है। कोई भी वस्तु है, ठीक है, वो जितने स्पीड से वो दौड़ेगा, जितनी स्पीड से वो चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड बोलते हैं या चाल बोलते हैं। वो किलोमीटर प्रति घंटे पर होता है। ठीक है भाई, इतना तो सबको पता है। अब देखो औसत चाल क्या होता है इसको समझते हैं। देखो जैसे कोई व्यक्ति है और उसका ये घर है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और उसका क्या है भाई, ये घर है और ये उसका क्या है, कार्यालय है। कार्यालय है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, व्यक्ति जो है घर से कार्यालय जाता है, कितने मिनट में पहुंचता है, तो वो 30 मिनट में पहुंचता है। घर से कार्यालय जाता है, कितने मिनट में पहुंचता है, वो 30 मिनट में पहुंचता है। कार्यालय से जब घर आता है तब वो 25 मिनट में पहुंचता है। कितने मिनट में पहुंचता है, 25 मिनट में पहुंचता है। घर से कार्यालय की जो बीच की दूरी है उसकी, वो है आपका 12.5 किलोमीटर है। ठीक है। अब इसमें जो है हमको क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है कि व्यक्ति जो है घर से कार्यालय जाता है और कार्यालय से जब घर आता है तो उनके बीच का जो है औसत चाल कितने होता है। ठीक है। तो औसत चाल के लिए क्या होता है, सीधा एक फॉर्मूला निकल कर आता है, वो होता है आपका औसत चाल। औसत चाल बराबर 2xy और नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है भाई, ये क्या होगा 2xy, तो ये जो है चालें हैं। ठीक है, हमको चाल निकालना पड़ेगा, फिर उन चाल का क्या निकालना पड़ेगा, औसत चाल निकालना पड़ेगा। तो ये औसत चाल का क्या है, फॉर्मूला है। जैसे इसी में समझते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी चाल दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे केवल जो है आपको टाइमिंग दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, औसत चाल निकालने से पहले टोटल बोलता हूँ, हमको क्या निकालना पड़ता है, चाल निकालना पड़ता है। तो चाल कैसे निकलेगा, जैसे देखो इसी प्रश्न में देखो, ठीक है, व्यक्ति घर से कहाँ गया, कार्यालय जाए, कितना मिनट में पहुंचा, वो 30 मिनट में। ठीक है, तो चलो निकाल कर देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, ये होता है चाल बराबर दूरी बट्टे क्या होता है, समय होता है ना। ये पता है भाई, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। अब देखो हमको चाल निकालना है, जैसे घर से कार्यालय गया है, ठीक, उसको हम मान लेते हैं क्या चीज, पहले वाला S1 मान लेते हैं। तो यहां से यहां तक गया तो दूरी कितना है भाई, ये दिया हुआ है आपका 12.5 दिया हुआ है, 12.5। ठीक है, समय कितना लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है, तो लिख दो यहाँ पे 30 मिनट है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, हम चाल निकाल रहे हैं, चाल जब भी निकालते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटे में आता है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, ये 60 ऊपर गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12.5 इंटू 60, नीचे कितना आ जाएगा भाई आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, चलो दशमलव को हटा दो इसका, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। एक बार में गया, दो बार में गया, ठीक है, दो बार में, ये दो बार में, और ये कितना 5 बार में। एक बार में गया ये, तो कितना आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया घर से जब कार्यालय जाते हैं तब जो चाल होता है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, जब हम घर से कहाँ जाते हैं, कार्यालय जाते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो आगे, ये तो पहला वाला निकल गया हमारा, दूसरा निकालेंगे हम। दूसरे क्या निकालेंगे, कार्यालय से घर। तो देखो कार्यालय से घर तक का डिस्टेंस तो उतना ही है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है आपका 12.5, लेकिन यहाँ पे समय क्या हो रहा है, 5 मिनट पहले कम है, मतलब 25 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर देंगे 25 इंटू सीधा कर देते हैं 10, दशमलव को हटा देते हैं और ऊपर कितना चला जाएगा आपका 60। ठीक है भाई, कितने बार में जाएगा, ये एक बार में और ये 6 बार में गया। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, एक बार में गया और ये हो गया 5 बार में। कितना आ गया भाई, तो इसकी जो चाल है कार्यालय से घर तक की जो चाल है वो आ गया आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दोनों चालें हमारे पास आ गया, S1 और S2। यहाँ पे क्या है आपका S1 आया है। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, औसत, इसी का हमको औसत चाल निकालने, क्योंकि दोनों का तो चाल निकल गया। ठीक है, अब निकालेंगे क्या चीज, औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला हमारे पास है 2xy बटे कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। चलिए इसी में रख दीजिए, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो x की वैल्यू, मतलब पहला वाला घर से जो कार्यालय गया है उसका कितना है 25 किलोमीटर। ठीक है भाई, उसके बाद कार्यालय से घर आया तो कितना निकल कर आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस, तो दोनों का प्लस कितना हो जाएगा भाई आपका 55 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये गया 5 से एक बार में, ये भी 5 से एक बार में, ये 5 बार में गया, ये 6 बार में गया। ठीक है भाई, अब आगे देखो सॉल्व कर दो इसको, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60।
ठीक है, और ये कितना आ गया आपका 11। अब आप इसको और सॉल्व करोगे, ठीक है, आगे तो ये क्या होगा आपका पॉइंट में निकल कर आएगा आंसर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है आपको क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रक पहले घंटे 75 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 33 किलोमीटर की यात्रा करता है, ट्रक की औसत चाल याद कीजिए। छोटा सा प्रश्न है, ठीक है, पहले सिंपल वे से समझते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन को धीरे धीरे उसके लेवल को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है औसत चाल निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है भाई, सिंपल फॉर्मूला होता है औसत चाल का। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी, ये क्या निकल कर आ जाएगा, सीधा लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस बटे क्या हो जाएगा आपका टोटल टाइम हो जाएगा। एक ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, सबसे पहले हम इसी से निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, टोटल टाइम डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 75 प्लस कितना हो जाएगा आपका 33 किलोमीटर, ठीक है भाई। और नीचे टाइमिंग कितना दिया हुआ है, देखो टाइमिंग पहले घंटे 1 घंटा ये हो गया, फिर उसके बाद दूसरे घंटे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 1, ठीक है भाई। चलिए अब इसको ऐड कर दो, तो इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 108 और ये हो जाएगा 2, ठीक। एक बार में गया, ये 2 पंचे 10, 2 चौक 8, मतलब ये आ गया आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ट्रक है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, ठीक है। कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय किया, देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से चलना चालू किया, एक निश्चित दूरी को उसने तय किया, ठीक है भाई। वो निश्चित दूरी को कितने किलोमीटर प्रति घंटे पर तय कर रहा है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे पर, ठीक है भाई। अब उसके बाद तो वो क्या रहा है, देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु तक आता है। ये पहले यहां तक गया, उसके बाद यहां से फिर क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, ठीक, प्रारंभिक बिंदु तक कितने किलोमीटर की चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। अब हमको जो है ये प्रारंभिक बिंदु से यहां तक गया और यहां से फिर से पुनः प्रारंभिक बिंदु तक आया, उसकी हमको क्या निकालना है, औसत चाल। और औसत चाल बराबर होता है आपका 2xy बटे क्या हो जाएगा x + y, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले का अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किए, उसमें मैंने इस फॉर्मूले का यूज नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट आपको किलोमीटर प्रति घंटे पे नहीं दिया था, तो आपको क्वेश्चन को भी समझने हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, किलोमीटर प्रति घंटा डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, तो सीधा आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन को आपको समझने आने चाहिए। चलिए आगे देखिए, अब होगा क्या, यहाँ पे आप रख दीजिए, देखो 2 हो जाएगा, x की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है, y की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, नीचे आप दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर दो, ठीक है, काटना चाहो तो काट भी सकते हो, ये 2 सत्ते 14 और ये क्या हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। 6 चौक 24 और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब इसको और काटो तो ये एक बार में जाएगा, ठीक है, और ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 7 6 42, ठीक है, मतलब 7 सही 1 बटे 7 एकम 7, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है भाई, 7 6 42, 7 से 1 42, कितना बच गया यहाँ पे, ये बच गया आपका 6 बच गया, ठीक है। तो ये इतना आएगा भाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये राइट आंसर होगा, ठीक। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे, ठीक है, क्वेश्चन को आपको पढ़ने आने चाहिए अच्छे से, तब जाकर जो है आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है भाई। क्योंकि इसमें दिया था डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा, तब मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया, ठीक है। नहीं दिया रहेगा तो हमको स्पीड पहले निकालना पड़ेगा, स्पीड के बाद जो है हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसका औसत चाल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, औसत चाल, ठीक है। तो आप इसी तरीके से निकालिए, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है भाई। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखिए, क्या बोल रहा है प्रश्न, 2 बसों में से एक 300 किलोमीटर लंबी यात्रा 7 सही 1/2 घंटे में तथा दूसरी 450 किलोमीटर लंबी यात्रा 10 घंटे में तय करता है, उनकी औसत चाल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसमें औसत चाल में क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं हमको, अनुपात, ठीक। तो एकदम सिंपल है, ज्यादा उसमें आज टफ नहीं है भाई, देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। बोल क्या रहा है, 2 बस है हमारे पास जिसकी एक की लंबाई कितना है 300 किलोमीटर लंबी, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं पहली बस की औसत चाल, ठीक है, पहली बस की औसत चाल, ठीक है। देखो पहली बस की जो औसत चाल है वो कैसे निकलेगा, तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, टोटल उसकी दूरी दिया हुआ है कितना भाई 300 किलोमीटर, ठीक है। पहली बस है मतलब कितना होगा आपका 1, ठीक।
समय दिया हुआ है हमको, ठीक, समय दिया हुआ है ये, तो ये कितना दिया है वो सीधा 2 2 7 14 1 15 15/2, ठीक है, इसको जस्ट अपोजिट कर दो तो ये 2 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये कितने बार में जाएगा, ये 1 बार में गया और ये 2 बार में, ठीक है, तो ये कितना निकल कर आ गया आपका 40, ठीक है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भाई, ये उसकी औसत चाल निकला, पहली बस का निकला, ठीक है। दूसरे का देखो, दूसरे का निकालो, तो दूसरी बस की औसत चाल, तो दूसरी बस की औसत चाल देखो कितना निकलेगा, कितना दिया हुआ है लंबाई 450, ठीक, समय कितना दिया हुआ है 10 घंटा, तो ये निकल कर आ गया आपका कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला गया है प्रश्न में उनकी औसत चाल का अनुपात निकालना है, ठीक है भाई, हमको औसत चाल का अनुपात निकालना है। देखो यहाँ पे कितना दिया है वो 40, यहाँ पे आया आपका 45, ठीक है, तो 40 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 45। ऑप्शन है क्या हमारे पास, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, सीधा इसको काट दो, ठीक है। कितने बार में जाएगा, देखो ये जाएगा 5 से 8 बार में गया, ठीक है भाई, और ये 5 से 9 बार में। अब देखो ये ऑप्शन कहीं पे हमको दिख रहा है क्या, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होगा, मतलब 2 बसों की उनकी औसत चाल का अनुपात कितना होगा भाई 8:9 होगा, ठीक है, समझ आ गया। तो जब भी आपको ऐसे दिखे प्रश्न तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने हैं भाई। अगला प्रश्न को देखते हैं, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, एक कार ड्राइवर मैदान से पर्वतीय स्थल को जो 200 किलोमीटर की दूरी पर है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है, ठीक है भाई, जाने की बात कर रहा है, जाता है, तथा लौटते समय उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय करता है। पूरी दूरी 400 किलोमीटर के लिए औसत गति कितनी है, मतलब औसत चाल हमको निकालना है। देखिए समझते हैं इसको, क्या बोल रहा है, ये पर्वतीय स्थल है, ठीक है, मैदान से पर्वतीय स्थल की ओर जा रहे हैं, तो कितना जा रहा है भाई 200 किलोमीटर तक जा रहे हैं, ठीक है। अब इस 200 किलोमीटर तक जा रहा है तो इसकी औसत जो चाल है वो कितना है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। वैसे ही क्या बोल रहा है, तथा लौटते समय उसी दूरी मतलब 200 किलोमीटर, वापस आ रहे हैं तो कितना, ये भी 200 किलोमीटर, लेकिन चाल कितना है, यहाँ पे ऊपर था 40 किलोमीटर, यहाँ पे चाल कितना है 20 किलोमीटर, नीचे कितना हो गया भाई आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको निकालना क्या है, 40 किलोमीटर के लिए निकालना है, सॉरी 400 किलोमीटर के लिए निकालना है, ठीक है, कितना किलोमीटर के लिए निकालना है 400 किलोमीटर के लिए। अब यहाँ पे देखो इसको जो है ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं। देखो होगा क्या यहाँ पे कि 20 किलो में ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है 200 किलोमीटर को, ठीक है, सीधा इसको आप यहीं से काट दो, 1 बार में जाएगा ये 5 बार में, तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आया, ठीक है, उसको आप नीचे ला लो 5 को, प्लस अब यहाँ पे आ जाओ, ये कट गया आपका कितने बार में भाई, ये आपका 10 किलोमीटर निकल कर आ गया, ठीक है, कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस कर दो कितना 10, इसी को सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 बट्टे अब कितना हो जाएगा 15, 400 बट्टे 15 को सॉल्व करके देखो तो ये 3 बार में जाएगा और ये 5 अट्ठे 40, ठीक है, ये कितने बार में जाएगा भाई 3 दूनी 6, ठीक, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 दूनी कितना आ जाएगा आपका 3 एकम 3 और ये 6 आ गया, 2 बचा 3 6 18, ठीक है, फिर पॉइंट लगाओगे और आगे तो लगभग जो है देखो यहाँ पे आ गया आपका 26, किसी भी ऑप्शन में आपको 26 दिख रहा है क्या, ये वाला ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक, जब इतना आपका आ गया तो आगे का भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 26.67 जो होगा ये आपका किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी औसत चाल होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे बिल्कुल आपको इसी तरीके से निकालने हैं, ठीक है भाई, क्योंकि हमको समय का बचत करना है, एकदम आपको जो है कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करने हैं, जितना ज्यादा हो सके शॉर्ट ट्रिक जो है हमको अपनाना है, ठीक है भाई। चलिए